बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड ने क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के न्यू मॉडल पेपर अपलोड कर दिए अपनी वेबसाइट पे। नाइन्थ और फर्स्ट ईयर में बहुत सी चेंजिंग कर दी है। अलबत्ता 10 और सेकंड ईयर में वही पैटर्न है जो पीछे से चलता आ रहा है। तो चलते हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर, उसमें जाके देखते हैं कि किस तरह आपके पेपर में चेंजिंग हुई है। आपको पेपर अब एनुअल एग्ज़ाम 2025 में इस तरह होंगे। तो मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। अब FBISC आप सर्च कर लें। FBISC, ये पहली जो लिंक है FBISC www.fbisc.edu.pk, तो इसको ओपन कर लें। तो ये आपने इधर पे स्टूडेंट्स वाले पोर्शन पे जाना है। अच्छा, ये जो आपको इसको क्रॉस कर दें लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह को, अब स्टूडेंट वाले पोर्शन पे आपने जाना है। तो यहाँ पर आपने मॉडल पेपर को देखना है, सिलेबस एंड मॉडल पेपर। यहाँ पे आप इसको क्लिक करें। ये देखें न्यू जो पेपर दिए ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखें ये सारे आपने ये इधर क्लास 9 के दिए हुए, इधर 10th का दिए हुए हैं। ये बायो का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर का, इंग्लिश का। चले इस इंग्लिश को देख लेते हैं। ये आप इसको ओपन करेंगे, ये सारी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है, इसको आप पढ़ लें बेशक अच्छी तरह आप इसको पढ़ लें। नीचे उन्होंने सिलेबस दिया, रिड्यूस सिलेबस। ये नीचे उन्होंने सारा पॉलिसी अपनी बताई है, इसके अंदर क्या क्या होगा, ये आप पढ़ सकते हैं उसको जाके वेबसाइट पे। और अब इस पे नीचे आते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता। आपको नीचे जाए, मोबाइल है तो आप मोबाइल की स्क्रीन से भी और कंप्यूटर से भी आप इसको देख सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं। ये रिड्यूस सिलेबस है आपका जो। और उसके बाद उन्होंने बता दिया इसके अंदर पॉलिसी गाइडलाइन दी है कि उनकी पॉलिसी क्या हुई है। सेक्शन A 15 मार्क्स का होगा, सेक्शन B 40 का। ये इंग्लिश की बात करें क्लास 9 की। ये 20 का सेक्शन C होगा। अब ये ऑब्जेक्टिव दिया है। इस दफ़ा उन्होंने बहुत सी चेंजिंग की ऑब्जेक्टिव में। पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव थोड़ा ईजी आता था, इस दफ़ा उन्होंने कई चीज़ें डाल दी हैं। ग्रामेटिकली मोस्टली ग्रामर से ही आता है आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का, तो लेकिन उसके अंदर उन्होंने चेंजिंग की है। जो पिछली बार बिल्कुल आसान था, अब इन्होंने इतना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन ग्रामर होती हो तो आपके लिए मसला नहीं है। अच्छा, ये अब 15 MCQs के अलावा फिर सेक्शन B में पहले होता था आपका जो कंप्रीहेंशन आती थी क्लास 9 की, वो आती थी बुक के टॉपिक में से। अब उन्होंने जो दे दिया है वो बुक में से नहीं, अनसीन कंप्रीहेंशन दी है। अब इसके लिए आपको ग्रामर वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। और फिर स्टेंजा आपको एक बलूचिस्तान बोर्ड की बुक में से दी, एक नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में से। आप ये तो ईगल वाले में से बनी है, ईगल वाले से पे दिया, यानी आपको पोएम जो है पैराफ्रेजिंग वो तो बुक में से आएगी। हो सकता है आपकी बलूचिस्तान बुक से आए या नेशनल बुक फाउंडेशन से भी आने के चांसेस है, या आपने दोनों में से एक करना है। लेकिन क्वेश्चन आंसर वाला स्टेंजा जो उन्होंने दिया है, अब क्वेश्चन आंसर वाला स्टेंजा पे जाएँ तो उस पर उन्होंने वो बलूचिस्तान बोर्ड की बुक से उठाया हुआ है। ठीक है, आप ना वो बुक भी आपको पढ़नी पड़ेगी, या स्कूल में आप टीचर्स शायद आपको पढ़ा रहे हों। जब फिर आगे उन्होंने जो क्वेश्चन 4A जो आपका पहले जो आता था पैसे वाइज फॉर्म ऑफ वर्ब, अब उनकी जगह उन्होंने ट्रांजिशनल डिवाइसेस दे दी हैं जो 10 क्लास में भी होती हैं, लेकिन 10 क्लास में 6 नंबर की, आपको 4 नंबर की हैं। तो ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने, ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस का आपको रूल आते होंगे तो आप आसानी से कर सकेंगे। आगे उन्होंने गिवन जो आता है डू एज डायरेक्टेड पहले होते थे, अब उन्होंने कह दिया गिवन एज पर डायरेक्शन। यहाँ पे देखें सारा सा द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यहाँ आपने ये नहीं देखना सिर्फ टेंस चेंज नहीं करना होता, रूल स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, आपने फंक्शन को भी समझना है इसमें, यानी आपने सेंस को भी समझना है। अब या फ्यूचर में तो यस्टरडे नहीं लग सकता, आपने ये टुमारो लिखेंगे। ठीक है, सारा विल बी सीइंग द प्राइम मिनिस्टर टुमारो। तो इस तरह और भी सेंटेंसेस देंगे। देखें द वर्क फिनिश इन टाइम, कन्वर्ट इन टू पैसिव फॉर्म। पैसिव आप देखें पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में, किसी में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ अपने सेंस को समझना है, यानी आपने रूल पढ़ने हैं तभी आप कर पाओगे।
अब डू एज डायरेक्टेड भी सीधे सीधे नहीं है, पहले आपके सीधे सीधे आते थे, आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज कर देना था। अब आपने क्या फंक्शन को भी देखना है साथ, इसकी सेंस भी देखनी है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया है आपके लिए, नया सिलेबस है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे तो ये फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, सेंस को समझने की कोशिश करेंगे, रूल समझेंगे, तो ये भी हो जाएगा। फिर उन्होंने पंक्चुएशन भी नए मेथड से दी है, पहले सीधी सीधी आती थी, अब उन्होंने कहा था इसमें 6 मिस्टेक्स हैं, इसको भी आपने समझना अपने टीचर्स से और इसको सॉल्व करना है। इंशाल्लाह इंग्लिश के हवाले से मैं भी अपने पेपर चीज़ें अपलोड करूँगा जो फेडरल बोर्ड के पेपर के मुताबिक है। अभी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की जा रही है, अभी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि बर्डन ज़्यादा होता है, आपको पता है टीचर के लिए मुश्किल होता है यूट्यूब के लिए टाइम निकालना। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सका इंशाल्लाह मैं आपको पेपर इसके मुताबिक बना के सॉल्व करके दूंगा। और फिर आप नेक्स्ट नीचे सेक्शन सी में आए, ये देखें पहले आपकी ईमेल एप्लीकेशन थी पिछले साल, इस साल उन्होंने दोनों लेटर, एक फार्मल लेटर एक इनफार्मल, एक अखबार के एडिटर वाला है और एक आप प्रिंसिपल के नाम वाला, यानी आपके पेपर तो अनसीन ही आता है। तो ये भी उन्होंने चेंजिंग की है। और नीचे देखें फिर उन्होंने पैराग्राफ तो आपको पहले भी आता था वो वैसे ही के वैसे ही है, लेकिन लास्ट पोर्शन में उन्होंने जो आपको एक सिंपल सा पैराग्राफ आता था इंग्लिश टू ट्रांसलेशन, अब उन्होंने ये दे दिया है, दोनों डायलॉग दे दिए। पहले एक डायलॉग और इंग्लिश टू ट्रांसलेशन में चॉइस थी, बच्चे इंग्लिश टू ट्रांसलेशन आसानी से कर लेते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये चेंजिंग कर दी, अब दोनों डायलॉग आएंगे। तो ये क्लास 9 का इंग्लिश का सिलेबस था, तो ये तो मैं इंग्लिश का समझा इस तरह। क्लास 10 में चेंजिंग नहीं हुई, क्लास 10 का वही है जो पहले उन्होंने SLO बेस्ड मॉडल पेपर दिए थे क्लास 10 के। अब फर्स्ट ईयर में भी चेंजिंग उन्होंने की है, ये HSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये फर्स्ट ईयर में उन्होंने चेंजिंग की है, लेकिन सेकेंड ईयर वैसे के वैसे ही है। तो अब सारे सब्जेक्ट्स के इधर पेपर दिए हैं अपने वेबसाइट का, ये मैंने आपको बता दिया। FBIS से लिखें FBISC.edu.b के, वहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे पेपर आ जाएंगे। अब ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है, इसको निकाल के देते हैं, ये देखें। अब वही उन्होंने सारा दिया ऊपर, ये जो उन्होंने पॉलिसी दी है अपने रूल के मुताबिक, ये 30 अगस्त को उन्होंने जारी किया था, काफ़ी लेट जारी किया है। ये 9 क्लास का सिलेबस यानी काफ़ी चेंज हुआ है, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है, इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये नीचे कंपनी वही चीज़ें दी हुई जो मैंने इंग्लिश के पेपर में दिखाई थी, वही से रिड्यूस सिलेबस और चीज़ें पॉलिसी वगैरह दी हुई हैं। अब नीचे मॉडल पेपर आएगा, इसके नीचे ये मॉडल पेपर है, देखिए इसके अंदर हमने HTML, ये आपका जो लैंग्वेज वाला चैप्टर उसमें से MCQs बने हुए हैं, जो लैंग्वेजेज़ हैं आपकी, आपने अब वो भी सीखनी पड़ेंगी। ये लिंक, हाइपर लिंक, ये सारी चीज़ें आपको लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप देखें, इसके अंदर कई चीज़ें दी हुई हैं, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, और भी आपके कंप्यूटर के टॉपिक हैं, आप पढ़ते होंगे स्कूल में। तो ये लैंग्वेज में से बहुत से MCQs भी बने, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी बने हैं। तो ये कंप्यूटर का दिए, इस तरह सारे सब्जेक्ट्स के पेपर आपके दिए हुए 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। नीचे फिर उन्होंने ये सेक्शन ABC दिया हुआ है, नीचे उन्होंने फिर एंड पे जाके ये बताया हुआ है कि किस मॉडल पेपर में क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह पेपर बनेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने पॉलिसी, आप इसको तफसील से पढ़ सकें किस 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 टॉपिक में से कितने नंबर आएंगे। तो मेरा मकसद था आज आपको समझाना कि पेपर कैसे बनाए। तो आपने सारे पेपर आपने ट्राई करनी है कि सारे पेपर यहाँ से आप सॉल्व करें, या सिर्फ डाउनलोड भी कर लें और सॉल्व भी करें, अपनी टीचर की हेल्प से आप ये पेपर सॉल्व भी करें। ये सॉल्व करने से आपको काफ़ी आसानी हुई है, ख़ासकर 9 और फर्स्ट ईयर इनकी बहुत चेंजिंग हुई है। 10 और सेकेंड ईयर का मोस्टली वही, फर्स्ट ईयर में चेंजिंग हुई है, यानी इनके चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं, लेकिन 10th और सेकेंड ईयर के जिस तरह SLO बेस सिलेबस जो पहले का दिया है वही है। लेकिन फिर भी आप इसमें पेपर मॉडल पेपर 10 वाले भी सेकेंड ईयर वाले भी चेक करें, ऊपर 9, 10 के दिए हैं, SSC दिए, नीचे HSSC दिए, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो आप ये पढ़ लें पेपर, और अपने टीचर्स की हेल्प से और ख़ुद भी आप इनको सॉल्व करें, ताकि आपको आसानी हो, ताकि मसले ना बने आपको।
अभी से इसकी तैयारी करें। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।